नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी विभूति को याद करते हैं जिनका निधन आज के दिन हुआ था। वर्ष 1941 था और विभूति ऐसी कि सिर्फ हम ही याद नहीं कर रहे बल्कि दुनिया में अधिकांश देशों में, दुनिया के अधिकांश देशों में साहित्य से जुड़े हुए लोग, संगीत से जुड़े हुए लोग, रंगमंच से जुड़े हुए लोग और चित्रकला से जुड़े हुए लोग, सभी लोग इनको आज के दिन याद करते हैं। मेरी मुराद है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से। पूरा नाम कोई नहीं लेता, सिर्फ गुरुदेव के कहने से नाम चल जाता है। गुरुदेव टैगोर कह दिया तो और भी ज़्यादा वो भी कहते हैं चलो इतना ठीक है, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, एक विलक्षण प्रतिभा थी इनमें, बहुत विलक्षण प्रतिभा। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ही व्यक्ति एक ही जीवन काल में, एक ही ज़िंदगी के एक ही सोपान में इतनी अलग अलग विधाओं में पूरी पारंगत दृष्टि के साथ, निपुणता के साथ अपना नाम पैदा कर लेता है और वो सबके लिए प्रेरणा का बिंदु बन जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मित्रों, शुरुआत इन्होंने कविता से की थी। 8 साल की उम्र में पहले कविता लिख दी थी, 12 साल की उम्र में पहले लघु कथा लिख दी थी और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। और सिलसिला जो 8 साल की उम्र से शुरू हुआ वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नोबेल प्राइज़, विश्व का सबसे बड़ा जो सम्मान है, उसके साथ समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद भी चलता रहा। और सम्मान, आप मान लीजिए कि कोई भी सम्मान ऐसा विश्व में नहीं बचा जो उनको ना मिला हो, लेकिन उसका कोई असर उनकी व्यक्तित्व पर या उनकी जो छवि पर कभी नहीं पड़ा। अगर नाइटहुड मिली ब्रिटेन से, महारानी से, तो वो इसलिए वापस कर दी कि जलियांवाला बाग जैसा कांड करके आप मुझे नाइटहुड देना चाहती हैं तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैं उसके विरोध स्वरूप में अपना ये जो सम्मान आपने दिया है उसको वापस लौटा रहा हूँ। और मित्रों, टैगोर एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिनकी लिखी हुई कविताएं 2 देशों में राष्ट्रगीत बनी। 2 देशों में, हमारे देश में हम जो गाते हैं राष्ट्रगीत वो भी टैगोर द्वारा रचित है, और बांग्लादेश में भी जो गीत गाया जाता है आमार सोनार बांग्ला, तो वो भी टैगोर द्वारा ही रचित है। उसी को स्वीकार, और कोई विकल्प ही नहीं है। तो ऐसा एक निर्विकल्प आदमी जिसका कोई विकल्प अपने क्षेत्र में है ही नहीं, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो आदमी कितना महान होगा। शुरुआती दौर में पिता ने सोचा, पिता बड़े विद्वान आदमी थे, ब्रह्म समाजी थे, उनका नाम बड़ा था, बहुत ज़्यादा नाम था, देवेंद्रनाथ ठाकुर, और जिसे भद्र संस्कृति कहा जाता है, वहाँ की बंगाल का भद्र लोग कहा जाता है। भद्र लोग का मतलब अरिस्टोक्रेसी का जो एक चरम है, तो उसमें वो एक शिखर पुरुष के रूप में वो भी जाने जाते थे अपने समकालीनों में, बहुत उनका सम्मान था। उन्होंने इनको शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अगर लंदन भेजा तो इसलिए कि बेटा बैरिस्टर बन जाएगा और ठीक ठाक अपना ज़िंदगी में सेट हो जाएगा, और जो इसकी कला में जो प्रेम है, जो कला में जो एक इसकी रुचि है, वो उन अभिरुचियों को पूरा कर पाएगा। लेकिन कानून की कक्षा का अंतिम वर्ष था और श्रीमान जी का दिल नहीं लगा और वहाँ से लौट आए। मन तो ज़मीन पुकार रही थी, धरती पुकार रही थी, और बहुत सारी जो एस्थेटिक्स हैं, सौंदर्य बोध की जो बातें हैं, वो पुकार रही थी, तो वो कहाँ मन लगता। तो वहाँ से लौट आए और काफ़ी लंबे अरसे तक भ्रमण में इन्होंने, और स्वाध्याय और भ्रमण में खर्च किया, अलग अलग विषय पढ़े। और अब इतिहास लिखने वालों को ये दर्ज करना चाहिए कि वो अमृतसर में काफ़ी देर रहे और स्वर्ण मंदिर में बैठकर वो गुरबाणी सुनते रहे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि निरंतर बैठकर गुरबाणी सुनी और उनको एक गुरबाणी से एक प्यार सा हो गया, एक लगाव सा हो गया। जब उसके अर्थ इनको मिले तो ये बड़े प्रभावित होते। हर सुबह वहाँ अपना जो सुबह का जो समय है उषा काल का, वो वहाँ गुरबाणी सुनने में ही बिताते, और यही सिलसिला कई दिन चला। और इन्होंने बहुत लिखा भी उसके बारे में, अपनी यादों में, अपनी जो इनकी जो आत्मकथा है, अपनी स्मृतियों को जहाँ जहाँ इन्होंने उसका उल्लेख किया, वहाँ अमृतसर का और हरमंदिर साहब का और वहाँ की गुरबाणी का उल्लेख ज़रूर बड़ी श्रद्धा के साथ किया। और उसके बाद यह है कि जो टकराव के बिंदु थे वो भी अलग थे। राष्ट्रवादिता थी, इसमें कोई शक नहीं था,
लेकिन इनको एक था कि मेरा राष्ट्रवाद मानवतावाद से जुड़ा हुआ है, मैं एक विशाल कैनवस पे काम करने वाला आदमी हूँ, मुझे आप सीमाओं में नहीं बांध सकते। और मैं अपने देश की स्वाधीनता का मैं भी सेनानी हूँ, मैं भी देश से प्यार करता हूँ, देश को स्वाधीन देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो परिकल्पनाएं हैं वो समूची वसुधा के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं, और मेरे सरोकार जो है पूरी मानवता के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी हर कृति जो है वो चर्चा का विषय बनी, और इनके 12 उपन्यास थे, तो 12 के 12 उपन्यासों पर एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार फिल्में बन गई। और फिल्में सिर्फ बंगला में नहीं बनी, अंग्रेज़ी में भी बनी, फ्रेंच में बनी, कुछ फिल्में स्पेनिश में भी बनी, स्वीडिश लैंग्वेज में भी बनी, और रशियन लैंग्वेज में भी फिल्में बनी। मतलब जिसने भी इनको पढ़ा, देखा, सुना, वो इनका दीवाना हो गया। और उसके बाद उसे लगा कि ये बंदा जो है ये सबके लिए ग्राह्य है, सबको ये स्वीकार है, एक शख्सियत बन जाती है ऐसी जिसके बिना लगता है कि ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। और आज भी अगर आप वहाँ बांग्लादेश में जाएं या बंगाल में जाएं, तो वहाँ लड़की का जब लड़की को देखने वाले लड़के वाले जब आते हैं, तो वो पहला प्रश्न ये करते हैं कि बेटी आपकी रविंद्र संगीत जानती है। मतलब ये है कि उनको लगता है कि रविंद्र संगीत के बिना कोई भी लड़की वो संस्कृतज्ञ नहीं हो सकती, वो कल्चर्ड नहीं होगी। अगर वो कल्चर्ड की पहचान करनी है तो सबसे पहला सवाल ये पूछो, रविंद्र संगीत आता है बेटी? अगर आता है तो स्वीकार, नहीं तो फिर वो दूसरे जो हैं बाकी मापदंडों का अंदाज़ा लगाया जाता था, और उसके बाद एक परंपरा सी बन गई। तो जहाँ एक व्यक्ति एक समाज के लिए ट्रेडिशन बन जाता है, परंपरा बन जाता है, और उसकी रेंडिशन का एक स्रोत बन जाता है, तो वो कितनी गज़ब की शख्सियत हो सकती है, ये आप अनुमान लगा लीजिए। और इन्होंने कुल गीत जो लिखे 2024, 2000 से ज़्यादा, 2024 इनके गीत थे। उन गीतों को स्वयं इन्होंने गाया, और ध्रुपद शैली में स्वयं पसंद करते थे और ध्रुपद शैली में गाते थे, और उसके बाद भी वो क्रम चलता रहा। इनके गीतों को अब तक गाया जाता है, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता। मित्रों, मैं आपको थोड़ी सी बात बीच में लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जिक्र ज़रूर कर दूँ। मुझे 2 बार वहाँ जाने का अवसर मिला। एक बार साहित्य अकादमी की ओर से समारोह था, सभी भाषाओं का समारोह था। गुरुदेव की परंपराएं अब तक वहाँ कायम हैं। आज के युग में आईटी की कक्षाएं भी वहाँ वृक्षों के नीचे लगती हैं। ये कितनी गज़ब की बात है कि प्रकृति से नाता नहीं टूटे। इसलिए अगर बहुत विकास भी हो गया है तो बच्चे वृक्ष के नीचे बैठकर प्रकृति की गोद में बैठकर ही पढ़ेंगे ये बातें वहाँ पर। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि वहाँ एक कवि गोष्ठी थी जिसमें मुझे भी कविता पाठ करना था, तो एक नियम मुझे बता दिया गया कि एक तो यह है भाई, आपके उत्तर भारत वाले तो वाह वाह करते हैं, यहाँ वाह वाह नहीं चलेगी, आप वाह वाह नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपके वहाँ तालियां बजाने का रिवाज है, यहाँ तालियों पर प्रतिबंध है। गुरुदेव ने लगा दिया था कि तालियां, गुरुदेव हंस के कहा करते थे कि ताली तो बजाई जाती है इसलिए कि जब शैतान घुसा है ना, कोई बहुत शैतान आत्मा, तो उसको भगाने के लिए ताली बजाई जाती है, ना कि ताली किसी की तारीफ़ करने के लिए। 2 बातों पर पाबंदी, वाह वाह नहीं चलेगी। अगर आपको एक कविता बहुत पसंद आती है तो आप एक ही शब्द बोलेंगे, साधो साधो, साधुवाद देंगे। और बहुत पसंद आती है, मैंने पूछा वहाँ कुछ लोगों से, आयोजकों से, कि सुनील गंगोपाध्याय, मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, तो उनसे मैंने पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि अगर बहुत पसंद आए तो क्या करते हैं आप? तो कहने लगा, तो हम खड़े होकर साधु कह देते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे देते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ ताली बजाना वर्जित है, वाह वाह करना वर्जित है। तो ऐसी महान शख्सियत को उनकी पुण्यतिथि पर याद करना भी एक बड़ा ऊर्जा देता है, बड़ी एनर्जी देता है। शुक्रिया दोस्तों।